ॐ श्री परमात्मने नमः। व्याकरण शास्त्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पस्पशानिक के अंतर्गत आगम ग्रंथों में प्राप्त व्याकरण अध्ययन के जो 13 प्रयोजन बताए गए हैं, उसमें से द्वितीय प्रतीक रूप जो शब्द प्रयोजन बताया गया है दुष्टः शब्द के द्वारा, उसको जानेंगे। दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थम आह स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यतेन्द्र शत्रुः स्वरतोपराधादिति। व्याकरण के अध्ययन का द्वितीय प्रतीक रूप प्रयोजन है दुष्टः शब्दः। इसका अर्थ है कि स्वर तो वर्ण तो वा, कि जो स्वर या वर्ण से दुष्टः शब्दः दोषयुक्त शब्द है, मिथ्या प्रयुक्तो न तम अर्थम आह, वह मिथ्या ही प्रयुक्त होता है, वह उसका अर्थ या प्रतिपादन नहीं करता। कि स्वर दोष से या वर्ण दोष से ग्रस्त जो शब्द है, जिस अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, वह उसका प्रतिपादन नहीं करता। वह वक्ता के वास्तविक अर्थ को या अभिष्ट अर्थ को नहीं कह सकता। स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति, वह दुष्ट शब्द वाग वज्र बना हुआ, वाणी का वज्र रूप होकर उस बोलने वाले यजमान को ही हिनस्ति नष्ट कर देता है। यथे इंद्र शत्रु हो, जैसे इंद्र शत्रु शब्द ने स्वर तो अपराधात इति, स्वरगत अपराध के कारण अथवा अशुद्ध स्वर के उच्चारण से उसके बोलने वाले यजमान को ही नष्ट कर दिया था। इसलिए कहा गया है कि दुष्टान शब्दान मां प्रयुक्ष्महि इत्यध्येयं व्याकरणम, कि दुष्ट शब्दों के प्रयोग से बचने के लिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए, व्याकरण को पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हमें एक तैत्तिरीय संहिता का आख्यान प्राप्त होता है। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को इंद्र ने मार दिया। तब त्वष्टा इंद्र को मारने के लिए एक अभिचार याग करता है। और उसमें क्या होता है कि इंद्र पर क्रुद्ध त्वष्टा ने इंद्र को मारने वाले पुत्र की कामना से स्वाहेन्द्र शत्रुर्वर्धस्व इस मंत्र से
अभिचार यज्ञ किया। उस यज्ञ में वह स्वाहेन्द्र शत्रुर्वर्धस्व ऐसा मंत्र पढ़ता है। यह त्वष्टा यह कहना चाहता था कि हे अग्नि, तू इंद्र का शत्रु या विनाशक होकर उसका छेदन कर। आशय है कि हे अग्नि, तू ऐसे बढ़ कि तेरी ज्वालाओं में उत्पन्न हुआ असुर वृत्र इंद्र शत्रु अर्थात इंद्र का नाशक हो। यहाँ वर्धस्व इस क्रिया में वृद्ध धातु छेदन अर्थ में है, वृद्धि अर्थ में नहीं। अब यहाँ पर उसका ये कहना था कि हे अग्नि, तू ऐसे बढ़ कि तेरी ज्वालाओं में उत्पन्न हुआ असुर वृत्र इंद्र शत्रु अर्थात इंद्र का नाशक हो। यह अभिप्रेत अर्थ तब सिद्ध होता यदि वह इंद्र शत्रु शब्द को तत्पुरुष समास बनाकर इसके अंत में उदात्त पढ़ता। त्वष्टा ने इंद्र का नाश करने वाला इस अर्थ में इंद्र शत्रु इंद्रस्य शत्रु तत्पुरुष समास में इस प्रकार अंतोदात्त उहित किया था। इस षष्ठी समास में शत्रु शब्द केवल वृत्र का ही विशेषण बनता है। ऋत्विक ने प्रमादवश आदि उदात्त व्रीहि समास के स्वर वाला इंद्र शत्रु शब्द को उच्चारित कर दिया, जिसके अनुसार इंद्र वृत्र को मारने वाला बनता है। इंद्रः शत्रु यस्य वृत्रस्य इति इंद्र शत्रु, इंद्र के द्वारा शातन या विनाश किए जाने वाला वृत्र। इस विग्रह में शत्रु शब्द वृत्र के स्थान पर इंद्र का विशेषण बनता है, क्योंकि दोनों में प्रथमा विभक्ति होने से दोनों समानाधिकरण हैं, जो कि अनिष्ट रूप था। इंद्र तथा शत्रु दोनों में प्रथमा विभक्ति होने से दोनों समानाधिकरण हैं। इस तरह बहुव्रीहि समास में यह शत्रु शब्द केवल इंद्र का ही विशेषण बनता है। बहुव्रीहि समास में इंद्र विशेष्य तथा शत्रु शब्द इंद्र का विशेषण बनता है। व्याकरण शास्त्रीय विशेष्य विशेषण भाव के नियमानुसार इस बहुव्रीहि समास में शत्रु शातयिता या मारने वाला नियमतः केवल इंद्र ही बनता है, जो कि अपने विरोधी वृत्र को ही मारेगा। इस प्रकार इंद्र शत्रु शब्द के स्वर भेद से दो अर्थ संभव हैं। पहला, षष्ठी तत्पुरुष के स्वर अंतोदात्त इंद्र शत्रु जो से विवक्षित था, जिसका अर्थ है इंद्र का शातन या विनाश करने वाला वृत्र। परंतु ऋत्विक के प्रमादवश उससे बहुव्रीहि समास के स्वर वाला
आद्योदात्त शब्द उच्चारित हो गया, जिसका अर्थ है इंद्र के द्वारा शातन या विनाश किया जाने वाला वृत्र। भाव है कि इंद्र या वृत्र में से मारण क्रिया करने वाला कौन इष्ट है, इसका निर्णय स्वर ज्ञान से ही हो सकता है, अतः व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। यह व्याकरण शास्त्र का ही मातम्य है कि जो रूप की दृष्टि से किसी शब्द के ऊपर से समान होते हुए भी स्वर के भेद से उसमें अर्थ भेद उत्पन्न कर देता है। इंद्र शत्रु, ये रूप की दृष्टि से शब्द ऊपर से तो एक जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वर के भेद से इसके दो अर्थ हो गए। आदि उदात्त और अंतोदात्त होते ही स्वर के भेद से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यज्ञ में अंतोदात्त स्वर के स्थान पर ऋत्विक ने आदि उदात्त स्वर का प्रयोग किया, जो कि बहुव्रीहि समास बन गया, जिससे अर्थ का अनर्थ हो गया। इंद्र के जगह वृत्रासुर मारा गया। इसलिए स्वर का ज्ञान व्याकरण अध्ययन के बिना संभव नहीं है। व्याकरण के ज्ञान के बिना क्या का क्या हो गया। वृत्र ने सोचा था कि मैं इस मंत्र से इंद्र का शातन या विनाश करूंगा, परंतु ऋत्विक के प्रमादवश मंत्र को अशुद्ध रूप से पढ़ने के कारण स्वयं वृत्र का ही विनाश हो गया। तो स्वर ज्ञान के लिए व्याकरण का अध्ययन करना आवश्यक है। यह व्याकरण के अध्ययन का दूसरा प्रयोजन है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।